खुदावंद हमें अलग अलग तौर पर अपने जलाल की खातिर, अपने नाम की वुसअत की खातिर इस्तेमाल कर रहा है, कि उसका शुक्र है। खुदा हमें बैरून मुल्क भी लेके गया और हम लोगों ने खुदा का काम किया। इन तमाम बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके चर्च में आज आई हूँ और आप सबके खूबसूरत चेहरे देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। सुनने में आया था कि यूथ संडे होता है, ये यूथ के लिए स्पेशल संडे है और यूथ जो है इसमें अपना सारा टाइम स्पेंड करती है खुदा के साथ। लेकिन मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगी कि जब खुदा के साथ वक्त गुजारना हो तो खुदा को वक्त मुकम्मल देना बेहतर बात होती है। वक्त का हदिया देना सबसे अजीम बात है और अगर आप अपने हदिये को नामुकम्मल किए बैठे हैं तो काइंडली इसे कंप्लीट करना शुरू कीजिए। चर्च जल्दी आया करें ताकि आपका चर्च भरे जल्दी जल्दी और खुदावंद जो कि आपके आने से पहले अपना तख्त यहाँ पर लगाकर आपका इंतज़ार कर रहा होता है उसको आपका वेट ना करना पड़े। मैं खुदावंद के फादर की शुक्रगुजार हूँ, सिस्टर की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर जो है वो खुदावंद के जलाल की खातिर जो है वो इस्तेमाल हो सकूँ। तो आज हमने बहुत सी बातें सीखनी हैं, बहुत सी नई चीज़ें सीखनी हैं। सो टाइम 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो प्लीज़ काले पैन वाला काम ना करना, बल्कि इसको सीखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आया आज का कलाम हमें क्या बताना चाहता है। रोज़ों के आयाम चल रहे हैं, ऐसा ही है मेरी चीज़ों, गम के आयाम, उदासी के आयाम, यही है। कौन कौन एग्री करता है? उदासी के आयाम है, गम के आयाम है। शाबाश, ये मेरी बहन, 2 मेरी बहन, 3 4 5 6 गम के आयाम, यही मैंने कहा, उदासी के आयाम। माजरत के साथ आप सब लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया है गलत है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये खुशी के आयाम, ये नजात के आयाम, वो आयाम जिनमें आपकी नजात का परवाना यस्सु ने थामा और सूली पर आपकी और मेरी खातिर चढ़कर उसने अपनी जान को कुर्बान करके आपके और मेरे लिए बहाली के रास्ते खोल दिए। सो ये कैसे हो सकते हैं? उदासी के दिन हो सकते हैं, यही सबसे ज़्यादा खुशी के दिन है। क्रिसमस हम लोग बहुत जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों ईद क़यामतुल मसीह और भी ज़्यादा जोशो खरोश से सेलिब्रेट करनी चाहिए। उसका इस दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि वो आपको और हमें निजात दे। उसका इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं था कि वो कोई उदासी के दिन आपके और मेरे लिए छोड़ जाए। आज थोड़ी सी तल्ख बातें भी होंगी, ये ना समझिएगा कि शायद आपको मसीही ईमान से हटाने की कोशिश की जा रही है, आपको कोई ऐसी बात बताई जा रही है जो मसीही ईमान से मुनफरिद हो। हाँ, लेकिन आपकी तरबियत के लिए आपको बेहतर बात ज़रूर बताई जाए। कलामे हक में कहीं पर भी, कलामे हक में कहीं पर भी मसीहियों को 40 रोज़े रखने का हुक्म नहीं मिला। मिला है? मिला है? कलामे हक में 40 रोज़े रखने का हुक्म मसीहियों को कहीं भी नहीं मिला। ना ही यीशु ने ये कहा कि जब दुल्हा बरातियों से जुदा होगा तो फिर मेरी कौम जो है वो 40 रोज़े रखेगी। 325 बाद अज़ मसीह में एक काउंसिल बैठी जिसे निकाया की काउंसिल कहा जाता है। निकाया की काउंसिल, बाज़ विकेटरीज, बाज़ ग्रामेटिक्स जो हैं वो इसे नसाया भी कहती हैं। एक ऐसी काउंसिल जिसमें हमारे मस्जिद जो है यानी कि हमारे बानी, हमारे मसीही कलीसियाओं के बानी, हमारे पादरी साहबान, हमारे बिशप साहबान, हमारे जितने बड़े बानी थे पौल साहब की ज़ेरे साया इस काउंसिल को किया गया और इस काउंसिल में ये रोज़ों के जो 40 आयाम हैं इन्हें फिक्स किया गया, वो भी उन लोगों के लिए जो कि मसीहत में नया नया शामिल होते थे। उन पर ये फ़र्ज था कि पहले 40 दिन वो रियासत में, दुआ में, रोज़ा में गुजारेंगे, उसके बाद वो मसीहत में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को ईस्टर के साथ लिंक कर दिया गया, यानी ईद क़यामतुल मसीह के साथ लिंक कर दिया गया। और फिर ये जो हम सारा गुड फ्राइडे, पाक जुमेरात ये सबको सेलिब्रेट करते हैं, ये इसी के ज़ेरे असर हम लोग मनाते हैं। ये एक रवायती चीज़ है जो 325 बाद अज़ मसीह में फिक्स की गई और हम लोग इसे मान रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, चला रहे हैं सदियों से, सालों से। 325 एडी की बात आपको बता रही हूँ और आज 2026 है, तकरीबन कितनी ही सदियाँ गुजर गई हैं। हम इस चीज़ को, इस रिवायत को मना रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम हक हमें मत्ती की अंजील उसके 6वें बाब में ये कहता है
कि जब भी तुम रोजा रखो, नो लिमिट, साल के किसी भी हिस्सा में, साल के किसी भी टाइम में, किसी भी महीने में, किसी भी दिन में, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के कलाम का टॉपिक ये है कि एक मसीही नौजवान कैसे रोजा रखे। एक मसीही नौजवान, मेरे साथ दीजिएगा अजीजों, एक मसीही नौजवान, एक मसीही नौजवान कैसे रोजा रखे। एक मसीही नौजवान कैसे रोजा रखे। मेरी माइक के बिना भी आप सबसे ज्यादा आवाज है, काइंडली अपनी आवाज़ों को इस्तेमाल करें। एक मसीही नौजवान कैसे रोजा रखे, ये मेरे कलाम का टॉपिक है। लेकिन हमारे नौजवान समझ बूझ रखते हुए भी, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे नौजवान समझ बूझ रखते हुए भी बहुत से ऐसे काम हैं जो कर जाते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। हमारे पास हर चीज का नॉलेज मौजूद है लेकिन हम उसे लेते नहीं। बाइबल मुकद्दस में होसिया नबी के सहीफा में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। अगर इसको इंग्लिश में देखें ना तो वहां पे लिखा हुआ है माय पीपल आर किल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज। इल्म की कमी की वजह से, इल्म की कमी की वजह से मेरे लोग हलाक हुए जहां भी हुए। नौजवानों को बड़ी मुश्किलात है मेरे जीजों। हम एक बहुत ही ब्रॉड सोसाइटी में रहते हैं जिसे पाकिस्तानी सोसाइटी कहा जाता है। इसमें हम माइनॉरिटी हैं। यहाँ पर हम लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देने से बेहतर हम उन्हें इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम मसीही हैं, हम पे कोई ना कोई तहमत लगा दी जाएगी। एक बात हमेशा याद रखें, इंसान कोई भी हो, इंसान आपको तब तक डराएगा जब तक आप उससे डरेंगे। इंसान आपको तब तक आपको डराएगा जब तक आप उससे डरेंगे। जब आप उसको जवाब देना शुरू कर देंगे ना, वो बंदा आपसे किनारा कशी करना शुरू कर देगा। और जब आप राइट पे हैं फिर भी आप नहीं बोलते, फिर ये आपकी गलती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ऐसा लिखा है कि नहीं? मेरे साथ है सब। यीशु ने आसमान पर जाने से पहले क्या कहा? जाओ और सब कौमों को मेरा, जाओ और सब कौमों को मेरा साढ़े को आप ही नॉलेज असी दूसरे ਨੂੰ के शागिर्द बनाना। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। एक बहुत ही मशहूर डायलॉग्स हैं यीशु और फकीर फरीसियों के। हर टाइम यीशु को फसलाने फुसलाने के चक्करों में घूमते फिरते रहते थे ना। यीशु को कहते हैं कि ये सिक्का है, इसके ऊपर कैसर की तस्वीर है, तो हम ये सिक्का क्या तेरा ख्याल है, हमें जजिया देना चाहिए कि नहीं? खुदा ने कहा है कि इसके ऊपर कैसर की तस्वीर है, यानी यीशु मसीह ने कहा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को। जवाब में, अपने जवाब में जो है ना ऑथेंटिसिटी पैदा करें। ऐसी ऑथेंटिसिटी जो आपको दूसरे के सामने शर्मिंदा ना होने दे, बल्कि अगले को समझ आए कि मुझे क्या कहा जा रहा है। पहली बात जो मसीहियों का सामना करना पड़ता है, जिस बात को मसीही नौजवानों को, वो ये है ਤੁਹਾਡਾ रोज़ा कितना लंबा होता है। ऐसा है कि नहीं? ਤੁਹਾਡਾ तो रोज़ा ही बहुत ज़्यादा लंबा होता है। 8 पैर का ਤੁਹਾਡਾ रोज़ा है। अगर कोई आपसे पूछे कि ਤੁਹਾਡਾ रोज़ा 8 पैर, ਤੁਸੀਂ कहने हाँ जी ਸਾਡਾ रोज़ा 8 पैर। खरूज की किताब उसके 20वें बाब में लिखा हुआ है कि तुम एक शाम से अगली शाम तक रोजा रखना। एक शाम से, एक सबत से दूसरी शाम की सबत तक रोजा रखना, यानी यौम कफार का एक रोजा खुदा ने तब उनको दिया। सिर्फ उसके मुताबिक लिखा गया है, रोजे का टाइम लिखा गया है कि हमें 8 पहर का रोजा रखना है। कलाम हक हमें 8 पहर के रोजे के मुताबिक आगाही करता है। 8 पहर का रोजा होता है हमारा। एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 3 8 बार 24 घंटे का एक रोजा होता है। इसके अलावा हम चूंकि इंसान है, हम 12 घंटे का रोजा रखते हैं, ठीक है। हम चूंकि इंसान है, हम पार्शियल फास्टिंग भी करते हैं। मगरबी ममालिक में मेरे अजीजों ये ट्रेंड चला हुआ है। लोग इस ट्रेंड को जो है वो क्या उसको कह सकते हैं, बड़े जोशो खरोश से इसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, और वो नाम जो है वो कलाम हक में से लेकर उसे गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और वो है दानियल का नाम, दानियल का रोज़ा।
21 दिन का रोज़ा। असी भी गोश्त नहीं खाना, असी भी मैं नहीं पीनी, असी भी ऐ नहीं करना, वो नहीं करना, पानी पीना है, रोज़ा है। सारा दिन रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े में सिर्फ हमने पानी पीते रहना, ये रोज़ा है। ये कोई रोज़ा है? रोज़े की असल डेफिनेशन ये है कि कुर्बानी देने वाला यानी हम और कुर्बानी लेने वाला यानी खुदा दोनों करीब आ जाए। अगर आप अबरानी में, हिंदी में, लतीनी में, यूनानी में, अबरानी में किसी भी जगह पर किसी भी लफ्ज में रोज़े का मतलब अगर आप लोग देख लें तो रोज़े का मतलब है गिरियाजारी करना, अपनी मर्जी से फाकाकशी करना, अपनी मर्जी से खाना पीना छोड़ना, अपनी मर्जी से रुक जाना, अपनी मर्जी से ठहर जाना, अपनी मर्जी से खाने पीने से इज्तनाब करना, अपनी मर्जी से, अपनी जिद से। कलाम हक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि यीशु ने आपको कहा है कि आपने रोज़े रखने हैं तो अब आप रोज़े रखना शुरू हो जाएं विदाउट एनी रीज़न। रोज़े रखें, बामकसद रखें और ऐसे रखें जैसे रखने का तरीका है। बात दानियल की हो रही थी, तो दानियल की बात ये है कि उसने 21 दिन का रोज़ा रखना अपनी कौम के लिए दुआ करने के लिए। उसमें उसने मैं हर तरह की लजीज गज़ा खाना बंद कर दी। 21 दिन वो दुआ में बैठा रहा। हालां उसकी दुआ का जवाब जो है वो पहले दिन ही आ गया था। सिर्फ और सिर्फ इब्लीस के मुखलों ने उसकी दुआ को रोकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे 21 दिन और मजीद बैठना पड़ा दुआ में। लेकिन हमारे वेस्टर्न लोग जो हैं वो इसको गलत टोन में लेते हैं और इस तरह गलत टोन में लेते हैं कि वो इसमें वो जो है वो बाजिद हो गए हैं कि हमने दानियल का रोज़ा रखना है तो जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो नहीं खानी, साथ ही आम गज़ा साग पात खाना है और हमारा रोज़ा है। रोज़े का मतलब यह है कि हर चीज़ से मुकम्मल परहेज़ करना, हर चीज़ से मुकम्मल परहेज़ करना। नफ्स का रोज़ा, जिस्म का रोज़ा, भूख का रोज़ा, हर चीज़ का रोज़ा, सोचों का रोज़ा, ख्याल का रोज़ा, जुबान का रोज़ा, इन सब चीज़ों का रोज़ा रखें तो ही आप रोज़ादार हैं। इसके अलावा मेरे अजीज़ों हमें एक और चीज़ का सामना करना पड़ता है। एक नौजवान होते हुए आप लोग संडे का रोज़ा क्यों नहीं रखते? सोचे कभी? हो सकता है बीच में से काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी हो। ये हमें जो दूसरे लोग हैं ना, दूसरी गैर कौम है, ये हमसे पूछती हैं आप लोग संडे का रोज़ा क्यों नहीं रखते? आज हमारा रोज़ा नहीं है ना, इतवार को हमारा रोज़ा नहीं होता, लेकिन बाकी दिन हमारा रोज़ा होता है, संडे को नहीं होता। संडे को नकाया की काउंसिल ही में बैठकर ये फैसला किया गया था कि इतवार का दिन, हम इतवार के दिन क्यों चढ़ जाते हैं, क्यों खुश खुश रहते हैं, क्यों इसे सब्र का दिन कहते हैं? इसलिए क्योंकि इस दिन अल मसीह जिंदा हुए थे। इस दिन अल मसीह, हम हर इतवार को ईद क़यामत अल मसीह के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम इतवार को रोज़ा नहीं रखते, इसलिए हम इतवार को रोज़ा। अब आपसे कोई पूछे तो उसको जवाब दें और बेहतर तौर पर जवाब दें। एक मसीही नौजवान रोज़ा कैसे रखें? आए ये सीखते हैं। मैंने इतनी बातें आपके साथ वैसे ही कर दी हैं। आइए हम कलाम में से देखते हैं। मेरे साथ खोलिए दूसरा तवारीख, उसका 20वां बाब। यहाँ मेरे अजीजों एक कहानी दर्ज है। कहानी दर्ज है एक नौजवान बादशाह की। एक बादशाह जिसका नाम यहोशप्पत था। एक बादशाह जिसका नाम यहोशप्पत था। एक ऐसा बादशाह जो नौजवान था। एक ऐसा बादशाह जो नौजवान, महज 35 साल की उम्र में सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बादशाह यहोशप्पत बादशाह। ऐसा बादशाह जिसके नाम से गैर कौमें डरती, खौफ खाती, कांपती थी, थरथराती थी कि यहोशप्पत के साथ जंग नहीं करनी, क्योंकि यहोशप्पत का खुदा उसके साथ। गैर कौमा विच ये चर्चा सी के, गैर कौमा विच ये चर्चा सी के, वो खुदा यहोशप्पत के साथ साथ रहता था। और इसकी इतनी मशहूरी थी, इतने इसके पास रेवड़ थे, इसके पास बैल, बकरियां, बछड़े, मेंढे, हर किसी की तादाद 7,700 थी। हर किसी चीज की तादाद 7,700 थी। इसके पास फौज की तादाद आज के दौर की भी जितनी फौजी है ना, जितने भी ममालिक है, जितने भी लोगों के पास, यानी कि ममालिक के पास
अफवाज हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा तादाद इसके पास है। इतनी अरसा पहले भी जो है ना उसके पास है, इसके पास तब भी 11,62,000 सिपाही थे जो खड़े रहते थे सिर्फ जंग के लिए। बाकी के पीछे हैं, हर डिपार्टमेंट है अलग अलग। ये सिपा सलार के पीछे खड़ी जो फौज है ना वो है। हालांकि इसे जंग बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती थी क्योंकि कोई इसके साथ जंग करता ही नहीं था। ये एक स्टोरी है मेरे अजीजों जो हम सीखने लगे हैं। आज की इसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ना है हम लोगों ने, ये पूरा मैंने बाप पढ़ना है तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी ताकि आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँ। तो आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब, उसकी पहली ही आयत से मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी। तो यहाँ लिखा है, उसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब, ये कौमों के नाम है, बनी मुआब, बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहूसफत से लड़ने को चढ़ाई की। 3 कौमों के नाम है, बनी मुआब, बनी अमून और एक कोहशीर। बाज अमूनियों को कोहशीर कहा जाता है। आगे आपको इसका नाम भी प्रॉपर्ली मिल जाएगा। आगे लिखा है लड़ने को चढ़ाई। तब चंद लोगों ने यहूसफत, जाहिर है कोई किंग हो, कोई वजीर आजम हो, उसको पता चले कि कोई दूसरी जो है फौज हमारे साथ लड़ने झगड़ने के लिए आ रही है, जाहिर है उसको इत्तला तो दी जाएगी, ऐसा ही है ना। अब उसके पास चंद लोग आ रहे हैं और उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तब चंद लोगों ने आकर यहूसफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बोग तेरे मुकाबले को आ रहा है और देख वो हसूसुन तमर में से है जो एंड जद्दी है। इसका मतलब ये जगहों के नाम लिखे हुए हैं कि वो बिल्कुल करीब है, जो कि बस आने वाले हैं। और देख आगे लिखा है, और यहूसफत, ये आपके और मेरे लिए है, और यहूसफत डर कर दिल से खुदा का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी करवाई। और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब बशिंदों में से खुदावन से मदद मांगने को आए। और यहूसफत यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावन के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। आपको पता चले, आप सब इमेजिन करें, सब अपने अपने लिए सोचें, आप सब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप सब के अंडर एक एक आपका मुल्क है, ठीक है। अपने अपने मुल्क का नाम अपने अपने नाम से रख लें। सोचें आपको पता चले कि कोई मुल्क 3-4 मुल्क आपके साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं और वो एटमी ताकत रखते हैं, आप क्या करेंगे? फौज इकट्ठी करेंगे, अपनी लड़ने की तैयारी करेंगे, यही कुछ होगा ना, यही कुछ होगा। अपनी फौज फटाफट इकट्ठी करेंगे, जब आपको पता चलेगा फटाफट उनको रेडी शेडी करेंगे, अपने घोड़े रथ तैयार करेंगे। उनको तैयार करने के बाद क्या होगा जी कि अब वो आ भी जाए तो हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। यहूसफत क्या कर रहा है? यहूसफत क्या कर रहा है? रोजा की मुनादी करवा रहा है। यहूसफत बादशाह, मेरे दोस्तों ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन वैसे आपको एक बात बताने लगी हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहूसफत बादशाह सिर्फ 2 कबीलों का बादशाह था, बिन्यामीन और यहूदा। ये सारे यहूदा पर काबिज था बादशाह, सिर्फ 2 कबीलों का बादशाह, बनी इसराइल का नहीं। 10 कबीले अलग हैं, वो कौम बनी इसराइल हैं, और 2 कबीले अलग हैं, वो बनी यहूदा। बनी यहूदा ही में से आगे चलकर आपके और मेरे अल-मसीह, और यहूसफत वही बादशाह है। अब ऐसा है कि यहूसफत ने क्या किया? यहूसफत की हिस्ट्री अगर आप देखें ना, यहूसफत के बावजदाद, तो यहूसफत आसा का बेटा है, आसा जो कि एबिया का बेटा है, एबिया जो कि रहबान का बेटा है, और रहबान जो कि सुलेमान का बेटा है, यानी बादशाहों का बेटा है। सल्तनतों पे जो है ना उसकी काबिज है खुदा। अब क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि रोजा की मुनादी करा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि यहूसफत डर कर खुदा का तालिब हुआ। हम तालिब हैं खुदा के। आज हम अपनी परेशानियों में खुदा को उस तौर पर लेते ही नहीं है जिस तौर पर हमें लेने की जरूरत है। हम नौजवान हैं, ये भी एक 35 साल का नौजवान था, बादशाह होने से पहले एक इंसान था, हम भी एक इंसान हैं। वक्तन किसी रिश्ते में बनने से पहले हम सबसे पहले एक इंसान है, एक नौजवान है। क्या ये नौजवानों की मीटिंग में आप सब नौजवान किसी मकसद के तहत रोज़ा रखते हैं?
तो क्या इस तौर का जज्बा आपके अंदर मौजूद है जिस तरह का यूसुफ के अंदर था? उसने घोड़े रथ तैयार ना किए, उसने अपनी फौज को तैयार ना किया, उसने अपने घोड़ों को लगामें ना लगाई, उसने अपने पहिए सीधे ना किए, उसने रोजा की मुनादी करवाई और सारे बनी यहूदा को लेकर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो गया। आगे क्या कहता है? सब शहरों में से लोग खुदा से दुआ मांगने आए, यहाँ लिखा हुआ है, और यूसुफ ने यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए शहर के आगे खड़ा हुआ। आगे सुने, 6 आयत से लिखा है, और कहा, ऐ खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब ममलिकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? ये वो खुदा है जिसके दिल में बादशाहों, जिसके हाथ में बादशाहों के दिल है, जो जब जिसे जहां जैसे चाहे मोड़ देता है। खुदा को बहुत पसंद है कि खुदा की इबादत की जाए। यूसुफ एक ट्रिक आजमा रहा है यहाँ पर। हमारे नौजवान यहाँ से नहीं सोचते, वो गुस्से और जज्बात से सोचते हैं, खुदा के कलाम से नहीं सोचते, बल्कि अपनी नाकिस अकल को लेकर चलते हैं। यूसुफ से सीखें कि खुदा को कैसे मनाना। यूसुफ कहता है कि ऐ खुदावंद खुदा, क्या आसमान में तू ही खुदा नहीं? खुदा को उसके वादे याद करवा रहा है कि मैं खुदा की प्रेज करूंगा, खुदा की तारीफ करूंगा तो खुदा खुश होगा, मुझ पर नजर करेगा। खुदा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं किसी शख्स को बचाना, लेकिन खुदा चाहता है कि मुझसे मांगने वाले खुद मांगे, मुझसे मांगने वाले खुद मांगे। आगे लिखा है, क्या कौमों की सब ममलिकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। बाहर जंग लगी हुई है, लोग आपके साथ जंग करने आ रहे हैं, और कैसा बादशाह है अपनी रियाया को लेकर खुदावंद के हुजूर खड़ा है और इबादत कर रहा है, खुदा से कह रहा है बिना पीछे देखे, बिना पीछे मुड़े कि खुदाया तू ही सब कुछ करने पर कादिर है और कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। कैसा बादशाह है और कैसा उसका खुदा है। आगे लिखा है, यूसुफ की दुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे लिखा है, ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही नहीं इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर उसे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? खुदा को ये बातें याद दिला रहे हैं कि तूने ये जगह, ये कौम, ये सल्तनत, ये रियाया, ये तूने मुझे दी है, सब कुछ तेरा है। आगे लिखा हुआ है, चुनाचा वो इसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए इसमें एक मक़दस बनाया। खुदा को बता रहा है कि खुदाया हम इसमें बसे हैं, हमने तेरे लिए एक घर भी बनाया है जिसमें हम तेरी इबादत करते हैं, दुआ में वक्त गुजारते हैं। आगे लिखा हुआ है, अगर कोई बला, सुने, हमने तेरे लिए घर भी बनाया, हम तेरी इबादत भी करते हैं। आगे यूसुफ क्या कह रहा है, अगर कोई बला हम पर आ पड़े जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे। खुदा को बता रहा है कि मेरा माई बाप रब्बा तू है, मेरा माई बाप, ये रथ, ये घोड़े, ये पहिए, ये लगामे, ये फौज, ये सल्तनतें मेरे किसी काम की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं। मेरा माँ बाप वाली वारिस कौन है? कौन है? खुदा है। मैं अपने बीवी बच्चों और इसके अलावा अपनी रियाया, अपनी हर एक शख्स को जो मेरी कौम में मौजूद है उसको लेकर तेरे हुजूर खड़ा हूँ। अगर कोई बला आ जाए, कोई आफत आ जाए, चाहे तंगी हो, वबा हो, काल हो, मैं तेरे हुजूर खड़ा हो जाऊँ। खुदा को बता रहा है, किसी चीज का सहारा नहीं लूंगा। खुदा को प्रेज कर रहा है। आपको बताया कि खुदा को प्रेज करना बहुत पसंद है, कि कोई शख्स
यानी जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, वो खुदा की तारीफ करे कि खुदाया तू अजीम खुदा है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा नाम इस घर में है और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। ईमान की तमीद बांध दी कि अगर कुछ हो जाए तो तू सुन लेगा, तेरा नाम है इस घर में, तू हमें बचा भी लेगा। अब देख, अमून और मोआब और कोहेशीर के लोग जिन पर तूने बनी इस्राएल को जब वो इस मुल्क में यानी मुल्क मिस्र से निकलकर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि उनकी तरफ से मुड़कर उनको हलाक किया, देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिरास से जिसका तूने हमको मालिक बनाया है निकालने को आ रहे हैं। खुदा के सामने अपना मामला रख रहा है, खुदा के सामने अपनी बात रख रहा है, खुदा के सामने अपना मामला रख रहा है, खुदा के सामने एक अपील दायर कर रहा है कि वो मुल्क, वो कौम जो तूने मुझे दी है, मेरे बच्चों को दी है, मेरी रियाया को दी है, जो तूने हमें जिस पे काबिज किया है वो हमें यहाँ से निकालने आ रहे हैं। अब मेरा जो घर है, जो मेरे वालिद साहब का घर है, जो मेरा घर है, ठीक है, वहाँ पर मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, उसके बाद अब हम यानी मेरे वालिद साहब के साथ हम लोग रहते हैं। अब वो घर जो है मेरे वालिद साहब का हमारा है, जो खुदा ने हमें दिया है, खुदावंद का शुक्र है। अगर कोई शख्स बिला वजह, बिला तकफीर, बिला तकसीर आकर हम लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश करे तो हम तो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जाहिर है कि ये खुदा ने हमें ये चीज़ दी है, ये नेमत दी है, तो हमें इससे क्यों जुदा किया जा रहा है। अब यूसुफ क्या कर रहा है, हर एक शख्स को, हर एक बच्चे को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी रियाया को, अपनी कलीसिया को, हत्ता के कलीसिया के लाखों को भी लेकर खुदावंद के हुजूर खड़ा है और ये कह रहा है कि जो मुल्क, जो सल्तनत, जो जगह, जो दूध और शहद की नदियों वाला शहर, जो मुल्क आपने हमें दिया है, वो लोग जिनको आपने हलाक किया था, हम पर से हटाया था, वो हमारे मुकाबले को और हमें इससे छीनने को आ रही है। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबला जो हम पर चढ़ आता है, हम तो कुछ ताकत नहीं रखते। अपने आप को नीचा साबित कर रहा है।